नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस की तैयारी शुरू हो चुकी है आप लोगों की। 3 दिन हो गए हैं प्रीलिम्स हुए, तो मुझे लग रहा है कि अब अगर तैयारी शुरू अब तक नहीं हुई है तो हो जाना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन कीमती है। 12 मई से मेन संभावित है, ठीक 90 दिन, और उसमें भी 3 दिन अब कम हो चुके हैं। फ्रेंड्स, पिछले 4-5 वीडियो निबंध से जुड़े हुए मैंने पहले वीडियो से हमेशा आपसे ये चर्चा की कि सिविल सर्विस एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, अलग अलग जो सेक्शन या अलग अलग जो पेपर हैं वो अलग अलग इसीलिए हैं क्योंकि उनकी नेचर, उनका अप्रोच, उनका सिलेबस सेम नहीं है। यूपीएससी में जीएस है, एसए है, ऑप्शनल है, क्वालिफाइंग हिंदी इंग्लिश है। तब हम कहें कि जो नेचर जीएस का होगा वही नेचर निबंध का होगा या वही दूसरे सेक्शन का, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक ही जैसा नेचर होना था, एक ही जैसा सिलेबस होना था, तो फिर अलग क्यों किया उसे? कुछ ना कुछ तो कारण है। तो जब बीपीएससी में निबंध के पेपर को शामिल किया गया और उसके बाद से मैंने 4-5 वीडियो अब तक डाले निबंध से जुड़े हुए, और हर वीडियो में मैंने इस बात पर जोर दिया कि 600 नंबर का जीएस होता था बीपीएससी में, वो अभी भी होना है, लेकिन अब 300 नंबर का निबंध जीएस से अलग शामिल किया गया है। मतलब ये तय है कि निबंध जीएस नहीं होगा। अगर निबंध को जीएस होना होता तो वो जीएस में ही शामिल होता, जीएस को ही 600 की जगह 900 कर दिया जाता, लेकिन जीएस 600 ही रहा। 300 नंबर का निबंध, इट मीन्स कि निबंध अलग है, अलग होगा, उसका नेचर अलग होगा, उसकी स्किल अलग होगी, उसकी अप्रोच अलग होगी। और जो कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल यही बात कही कि निबंध जीएस का एक्सटेंशन नहीं है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जिसे हमें, आपको, हम सबको समझना होगा कि निबंध जीएस नहीं है, निबंध जीएस का एक्सटेंशन नहीं है। ना सिलेबस एक जैसा है, सिलेबस तो निबंध का कुछ है ही नहीं, ना नेचर एक जैसा है, ना अप्रोच एक जैसी है। बस इतना ही समान है कि जीएस का भी एक पेपर 300 नंबर का है और निबंध भी 300 नंबर का होगा। दोनों बीपीएससी के एग्जाम में है, अदरवाइज कोई समानता नहीं है। अब तक जैसे जीएस पढ़ते रहे हैं और अब जो निबंध पढ़ेंगे, एकदम डिफरेंट अप्रोच, एकदम डिफरेंट नजरिया होगा या होना चाहिए, अगर आपको जीएस के साथ साथ निबंध में भी अच्छा करना है। कहने का मतलब, आप जीएस में बहुत अच्छे हैं, चाहे पढ़ने में और चाहे पढ़ाने में, तो इससे इस बात की गारंटी नहीं है कि आप निबंध में भी अच्छे होंगे, चाहे पढ़ने में और चाहे पढ़ाने में। हो सकता है कोई स्टूडेंट जीएस में बहुत अच्छे नंबर ला रहा हो, 300 में से 200, लेकिन वो सोचे कि निबंध में भी तो आ जाएंगे 300 में से 200। बिल्कुल नहीं, हो सकता निबंध में 50 नहीं आए। या किसी कोचिंग संस्थान की बात करें, हो सकता है पिछले 5-10 साल से जीएस का बहुत अच्छा संस्थान हो, लेकिन अब हम ये दावा करें और ये गारंटी कि वो जीएस का अच्छा संस्थान है तो निबंध का भी अच्छा संस्थान हो सकता है, होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अप्रोच एकदम अलग है। तो आपको भी इस बात को ध्यान रखना होगा कि आप जीएस की अप्रोच से निबंध नहीं पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, जीएस में आप देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है वो 38 मार्क्स का होता है, और लगभग 400 शब्द में उसका आंसर लिखना होता है। और निबंध में जो पूछा जाएगा टॉपिक, वो 100 मार्क्स का होगा। शब्द अभी क्लियर नहीं है कि कितने शब्द, 700 से 1000 शब्द अभी हम मान के चल रहे हैं।
यूपी में 700-700 शब्द के होते हैं, यूपीएससी में 1200 और 800 शब्द में पूछे जाते हैं। यहां हम मान के चल रहे हैं कि 700 से 1000 शब्द का होगा। तो देखिए आप कितना बड़ा अंतर। जीएस में जो 38 नंबर का सबसे बड़ा प्रश्न है, निबंध में 100 नंबर। जीएस में जहां आपको मैक्सिमम 400 वर्ड लिखने हैं, निबंध में आपको कम से कम 700, 800, 900, 1000 लिखने होंगे। जीएस का जहां सिलेबस डिफाइन है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको पूरी तरह से क्लियर है। एसए का कोई सिलेबस ही नहीं है। कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। सबसे बड़ी बात देखेंगे कि जो जीएस है मेमोरी बेस्ड और जानकारी आधारित होता है, ज्ञान की जरूरत होती है। लेकिन जो निबंध होता है उसमें मेमोरी नहीं, उसमें थिंकिंग की जरूरत होती है। वो थिंकिंग बेस्ड होता है। मैं पिछले वीडियो में भी बात कर रहा था कि जीएस हो सकता है कुछ तथ्यों का संग्रह से काम चल जाए, लेकिन निबंध तो तथ्यों का संग्रह बिल्कुल नहीं है। ये आपके विचारों का संग्रह है, या आपके सोचने समझने की क्षमता, आपकी एनालिटिकल पावर की परीक्षा है। और निबंध में जब तक वो बातें, वो चीजें नहीं दिखेंगी, तब तक आप एक अच्छा निबंध नहीं लिख सकते हैं। कहा जाता है कि निबंध में ज्ञान नहीं बल्कि बोध की परीक्षा होती है। श्री नीलेश जैन सर के शब्दों में बात कर रहा हूं। बहुत जल्दी हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। तो जीएस ज्ञान की परीक्षा हो सकती है, लेकिन निबंध ज्ञान नहीं बल्कि बोध की परीक्षा होती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। यहाँ मुझे लगता है कि 1 मिनट का मैं आपको वो बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय का प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट भी सुनवाऊं, ताकि जो बात मैं कह रहा हूं वो बात पूरी तरह से सही भी कैसे है वो आप देख पाए उसको। राइटिंग स्किल और एनालिटिकल स्किल्स को ही देखेगा। वो आपके जीएस का फिर से परीक्षा नहीं दे रहा है। हम इससे अलग है, इसको जीएस से कोई लेना देना नहीं होगा। उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे। 300 नंबर का है वो, 3 सेक्शन रहेंगे। 100 नंबर के 3 सेक्शन रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना कि निबंध जीएस नहीं है, उसका निबंध से कुछ भी लेना देना नहीं है। दो एकदम डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट एबिलिटी और स्किल्स के साथ जिनकी जांच की जानी है। तो हमेशा यही कहूंगा कि जीएस और निबंध को मिलाएं नहीं। अपनी तैयारी के दौरान दो अलग चीजें हैं, अलग तरीके से तैयारी होगी और अलग तरीके से ही तैयारी करें। अगले वीडियो में और एक किसी नए इशू पर चर्चा करूंगा आपसे, निबंध से ही जुड़े हुए। कुछ 1-2 महत्वपूर्ण अंतर मैंने बताए, ऐसे कई और अंतर भी जो हमें देखने होंगे जीएस और निबंध की स्किल में। और उसके बाद ही हम अंतर को ध्यान में रखते हुए निबंध के साथ न्याय कर पाएंगे और तभी हमें अच्छे नंबर भी मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।